हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ राजदीप प्रसाद। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MIMT कॉलेज ग्रेटर नोएडा और JNIT कॉलेज ग्रेटर नोएडा। अगर आप MBA करना चाहते हैं, ग्रेटर नोएडा से करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, क्योंकि जब भी आप MBA के लिए कॉलेज सर्च कर रहे होगे तो आपको बार बार दो कॉलेज का नाम सुनने को मिलता होगा, एक MIMT कॉलेज और एक JNIT कॉलेज। और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों कॉलेज में से कौन से कॉलेज में एडमिशन ले। तो अगर आज की इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। और मैंने इस कंपैरिजन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ बेसिक इन्फो के बारे में बता देता हूँ दोनों कॉलेज के रिगार्डिंग। अगर मैं मंगलमय कॉलेज की बात करूँ तो ये 2002 का एक प्राइवेट कॉलेज है, AKTU से एफिलेटेड है, AICTE अप्रूव्ड है और साथ ही साथ MIMT कॉलेज को NAC एग्रीगेशन भी मिला हुआ है। तो अगर आप बिहार से हैं और बिहार क्रेडिट कार्ड के थ्रू कॉलेज देख रहे हो तो MIMT कॉलेज में आपको बिहार क्रेडिट कार्ड अप्रूवल मिल जाता है और साथ ही साथ आपको कोलकाता क्रेडिट कार्ड भी और उड़ीसा क्रेडिट कार्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा MIMT कॉलेज में। और अगर मैं कैंपस साइज की बात करूँ तो 14 एकड़ का इसका ओवरऑल कैंपस साइज है। और इसी के साथ अगर मैं JNIT के बारे में बताऊं तो JNIT 2001 का एक प्राइवेट कॉलेज है, अप्रूव्ड है बाय AKTU, AICTE अप्रूव्ड है। एग्रीगेशन की बात करूं तो नेशनल HRD नेटवर्क के थ्रू ये एग्रीगेटेड है। कैंपस साइज की बात करूं तो 17 एकड़ का कैंपस साइज आपको देखने को मिल जाता है। अब इसी के साथ अगर मैं कुछ रैंकिंग्स और अवार्ड्स की बात करूं तो देखो यार, इसमें मैं कोई डिफरेंस नहीं बताना चाहता, क्योंकि दोनों कॉलेज को कोई भी ऐसा टॉप नॉच रैंकिंग नहीं मिला है, सारे प्राइवेट रैंकिंग है, तो इसलिए इस पर डिस्कशन करके कोई सेंस नहीं बनता है। अब इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कोर्सेस और फीस के बारे में बता देता हूँ। अगर मैं MIMT कॉलेज की बात करूँ तो यहाँ पे दो कोर्स ऑफर किया जाता है, एक MBA और एक MBA++। MBA का जो ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर है वो 2,85,000 रुपीज है और MBA++ का जो ओवरऑल फीस है वो 4,80,000 रुपीज है। और अगर आपको MBA और MBA++ में कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे चैनल पर जाकर MIMT का ओवरऑल रिव्यू देख सकते हैं, वहां पे मैंने इन दोनों का डिफरेंस भी बताया है। बट फिर भी मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ, MBA++ में आपको लैपटॉप, 16 सर्टिफिकेशन कोर्सेज और आपको ऑन रिटेन मिल जाता है कि आपको यहाँ पे 5 लाख प्लस का पैकेज देखने को मिल जाएगा। ये आपका MBA++ में है और जनरल MBA में ये सब चीजें आपको देखने को नहीं मिलता है। और इसी के साथ अगर मैं JNIT की बात करूं तो JNIT में आपको MBA का फीस 3,55,000 रुपीज देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर सेकंड कोर्स जो है ऑफर किया जाता है वो PGDM ऑफर किया जाता है। PGDM का टोटल फीस 7,38,000 रुपीज है। यहाँ पर आपको एग्जीक्यूटिव MBA भी देखने को मिल जाता है। तो ये रहा कोर्सेस और फीस का कंपेरिजन। और इसके रिगार्डिंग अगर मैं बताऊं तो MBA में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो MIMT का फीस स्ट्रक्चर कम है एज कम्पेयर टू JNIT। बट अगर आप MBA++ करते हो तो MIMT का फीस स्ट्रक्चर बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू JNIOT। और इसी के साथ अगर मैं स्कॉलरशिप के बारे में बताऊं तो स्कॉलरशिप में आपको कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। दोनों कॉलेज में आपको 20,000 to 30,000 रुपीज तक आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है आपके मेरिट बेस के स्कोर के बेसिस पे। या फिर अगर आपको स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा। और इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं स्पेशलाइजेशंस की। तो आपको दोनों कॉलेज में स्पेशलाइजेशन सेम देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि बिजनेस एनालिटिक्स, HR, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, फाइनेंस और इंटरनेशनल बिजनेस। ये सारे स्पेशलाइजेशंस आपको दोनों कॉलेज में देखने को मिल जाएगा। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करो तो उसमें कोई खास डिफरेंस है नहीं। दोनों कॉलेज में आपको डायरेक्ट प्लस एंट्रेंस बेस के बेसिस में आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है। ग्रेजुएशन में मिनिमम आपका 50% होना चाहिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, वो है इनटेक की यहाँ पे दोनों कॉलेज में MBA का इनटेक कैसा है। तो अगर मैं MIMT कॉलेज की बात करूँ तो यहाँ पर MBA का जो ओवरऑल इनटेक है वो 240 है और MBA++ का जो इनटेक है वो 120 स्टूडेंट्स का है। वहीं पर अगर मैं JNIT की बात करूँ तो JNIT में MBA का 240 का इनटेक देखने को मिल जाता है और PGDM में 300 का इनटेक देखने को मिल जाता है। दोनों कॉलेज में 400 से बिलो का सीट इनटेक है। आपको मैं एक प्लस पॉइंट बता देता हूँ, अगर कोई भी कॉलेज का 400 से प्लस का आपको इंटेक देखने को मिल जाता है ना, जैसे बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो 500, 800, 1000 का इंटेक रखते हैं, वैसे कॉलेज में आप एडमिशन लोगे तो वैसे आपको प्लेसमेंट रेशियो कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम आपको दोनों कॉलेज में देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो MIMT में जो MBA का प्लेसमेंट है वो 4.5 to 5 LPA तक आपको देखने को मिल जाता है जनरल MBA में, जिसका फीस 3 लाख रुपीज है। और अगर मैं MBA++ की बात करूँ जहाँ पर आप 4,80,000 रुपीज देने वाले हो, वहाँ पर आपको ऑन रिटन प्लेसमेंट रिकॉर्ड मिलता है कि MIMT कॉलेज आपको 5 लाख प्लस का पैकेज देगा। वहाँ पर आपका पैकेज 6 to 7 LPA तक का देखने को मिल जाता है MBA++ का। और इसी के साथ आपको मैं MIMT कॉलेज के कुछ टॉप रिक्रूटर्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर टॉप रिक्रूटर्स देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्फोसिस है, JKT है, एयरटेल है, बिरला है, ये सारे कुछ टॉप रिक्रूटर कंपनीज है। तो ये रहा ओवरऑल प्लेसमेंट रिकॉर्ड मंगलमय का। और इसी के साथ अगर मैं JNIT के प्लेसमेंट रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो JNIT में जो MBA का पैकेज है वो 4 to 5 LPA तक का आपको देखने को मिलता है और PGDM का जो पैकेज है वो 6 to 7 LPA तक का आपको देखने को मिल जाता है।
बेसिकली अगर मैं जेएनआईटी कॉलेज के बारे में बताऊं तो एक चीज आप नोटिस करना, जब भी आप इस कॉलेज में कांटेक्ट करोगे आपके एमबीए कोर्स के लिए, तो कॉलेज आपको खुद ही बोल देता है कि यहाँ से आप पीजीडीएम कर लीजिए, क्योंकि पीजीडीएम का पैकेज थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। और ऑफकोर्स ये मैं बात बताऊं कि अगर आपको पीजीडीएम करना है तो जेएनआईटी कॉलेज आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, और अगर आपको एमबीए करना है तो एमआईएमटी कॉलेज आपके लिए ज्यादा बेटर रहता है। और इसी के साथ अगर मैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की बात करूं तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ओवरऑल यहाँ पर 5.72 एलपीए तक का एवरेज पैकेज आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज भी 23 एलपीए तक का गया है। कुछ अगर मैं टॉप रिक्रूटर्स की बात करूं तो कोटक है, एसबीआई है, डीकैथलॉन है, डिलॉयट है, तो ये सारे कुछ टॉप रिक्रूटर कंपनीज हैं आपके जेएनआईओटी में। तो ये रहा ओवरऑल कंपैरिजन अबाउट एमआईएमटी और जेएनआईओटी, और इन दोनों कॉलेज का मैंने फुल कैंपस ब्लॉग चैनल पे अपलोड किया है, आप जाकर वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से भी बात किया है, उनका भी पॉडकास्ट सेशन आप जाकर चैनल पे चेकआउट कर सकते हो अगर आपको स्टूडेंट फीडबैक चाहिए तो, या फिर अगर आपको किसी स्टूडेंट से बात करना है या फिर एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, एक नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप वहाँ मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो जितना पॉसिबल हेल्प होगा मैं आपको वहाँ पे कर पाऊंगा। और अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। Thanks. Love you.